ज्यादा देर तक नहीं जा सकता है। सो हमारा काम क्या है एज अ लीडर, हमारा डाउनलाइन को हमें यही करना चाहिए, ये दोनों का बीच में हम क्या करेंगे सो ये दोनों का बीच में रिलेशनशिप मजबूत हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी शादी हो गया यहां पे? वाओ, लॉट ऑफ लोग है, हो गया। हम जो शादी हो जाता है, मैं बीवी से प्यार इसलिए करता हूं बिकॉज उसने इतने करोड़ों को दहेज लेकर आई है। सो अभी मेरा प्यार कहां है? पैसा। मेरा प्यार पैसे में है, मेरा बीवी पे नहीं है। जब ये पैसा खत्म हो जाएगा, मेरा बीवी पे मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सही है गलत है? मुझे वो अच्छे नहीं लगेगी बिकॉज पैसा खत्म। वो कार लेकर आई, कार पुराना हो गया, पैसा चला गया, सब कुछ चला गया। जो मोहब्बत हुआ था, जो प्यार हुआ था, वो बीवी से नहीं हुआ था, बीवी के पैसे से हुआ था। जब पैसा खत्म, प्यार खत्म। जब प्यार खत्म, दोनों के बीच में झगड़ा। जब ये दोनों के बीच में झगड़ा आता है, देन वहां से कंप्लेनिंग शुरू हो जाता है अपलाइन से। कौन से? ससुर जी से, आपके अब्बा से, अम्मी से। ये कंप्लेनिंग शुरू हो जाता है, ये सही नहीं है, ये गुस्सा करता है, ये डांटता है, ये फलाना है, ये फलाना है। सो सारी प्रॉब्लम का जो मूल है वो है रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये रिलेशनशिप सही रहता है, वो फैमिली सक्सेसफुल रहता है। ऐसे ही जब डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट का साथ रिलेशनशिप सही बन जाता है, वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहता, सक्सेसफुल ही रहता है, और वो बिजनेस से कोई कंप्लेंट नहीं आता है। आप टेस्ट करके देखना। सो यहां पे ये दोनों का बीच में रिलेशनशिप है, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है, ये दोनों का बीच में फोर्स्ड रिलेशनशिप आ जाता है। मैं प्रोडक्ट इसलिए यूज करता हूं बिकॉज वहां पे पीवी मिलता है। अभी प्यार कहां पे है, प्रोडक्ट से या पीवी से? अभी पीवी से। अभी वहां पे सही प्यार नहीं है। मैं प्रोडक्ट इसीलिए यूज करता हूं बिकॉज मुझे स्टार एजेंट क्वालिफाई बनना है। मैं प्रोडक्ट इसीलिए यूज करता हूं बिकॉज मुझे क्वालिफिकेशन, प्रमोशन क्वालिफाई करना है। मैं प्रोडक्ट इसीलिए यूज करता हूं बिकॉज मुझे क्वालिफाई स्टेटस को मेंटेन करना है। ये जो है फोर्स्ड रिलेशनशिप है। ये जो फोर्स्ड रिलेशनशिप है, ज्यादा दिन ये जो प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का पास जो तालमेल है, इसे बहुत दिन और नहीं रख सकता है। कहीं ना कहीं ये टूट जाएगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, एज अ अपलाइन, एज अ लीडर, हमारा भी यही काम है। ये जो प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट का साथ सही रिलेशनशिप रखना। ये सही रिलेशनशिप हम कैसे रख सकते हैं? हाउ टू क्रिएट ए रियल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। ये काम हमने कर दिया है। आपका डाउनलाइन में आप ये काम कर लिया है, दोनों का बीच में अच्छे रिलेशनशिप आ गया है, वो टीम से कभी भी कंप्लेंट नहीं आएगा बिकॉज मियां बीवी खुश है। अगर वो खुश नहीं है, देन ओनली कंप्लेंट। जब मियां बीवी खुश नहीं है तो ससुर जी से कंप्लेन करते हैं, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर खुश नहीं तो अपलाइन से कंप्लेन करता है। तो हमारा काम क्या है? एज अ अपलाइन वी नीड टू एंश्योर ये दोनों का बीच में प्यार कैसे बढ़े, ये दोनों का बीच में मोहब्बत कैसे बढ़े। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? इसके लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है एक एनवायरनमेंट को तैयार करना, माहौल को तैयार करना। ये हमारा काम है। तू इसे कैसा प्यार करना है, वो तुझे कैसा प्यार करना है, ये हम नहीं समझ पाए। ये हम बोलने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हमें माहौल को तैयार कर देना है। जब माहौल तैयार हो जाता है, दोनों का बीच में प्यार बढ़ जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट, इन दोनों का बीच में प्यार बढ़ना है, माहौल को तैयार करना। ये माहौल कैसा तैयार होता है? इंफॉर्मेशन।
प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। आज मुझे टूथपेस्ट से प्यार है, आज मुझे स्पाइरुलिना से प्यार है, आज मुझे चाय से प्यार है। पूरा बिहार स्पाइरुलिना चाय टूथपेस्ट से चलता है बिजनेस। और डीएक्सन में और एक प्रोडक्ट है अश्वगंधा और ब्रह्मी है। वो प्रोडक्ट में मुझे प्यार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता। जब जानना शुरू हो जाएगा तब वहां प्यार आ जाएगा। स्पाइरुलिना भी पहले ऐसे ही था। पहले स्पाइरुलिना कोई नहीं जानता था। जब अपलाइन स्पाइरुलिना के बारे में सिखाया था डाउनलाइन को, वो इंफॉर्मेशन मिला था, वो अपलाइन का कॉन्फिडेंस वो देख रहे थे और अपलाइन से टेस्टिमोनियल शेयर हुआ था। देन ये डिस्ट्रीब्यूटर को समझ में आ गया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वहां से एक रिलेशनशिप शुरू हुआ। इसीलिए हर एक प्रोडक्ट का साथ आपका डाउनलाइन को रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है। सही इंफॉर्मेशन देना, एक बिलीफ क्रिएट करना और शेयरिंग योर कन्विक्शन एंड टेस्टिमोनियल्स, ये सारी चीज मदद करेगा डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट का बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। ये पहले हमें इंफॉर्मेशन जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। अब कोई भी प्रोडक्ट आप टेस्ट कर लो, मार्केट में जाके आज टेस्ट कर लो। जो भी प्रोडक्ट आपका नेटवर्क यूज नहीं करता है वो प्रोडक्ट आप लो। कोई भी प्रोडक्ट, पहले वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लो। जानकारी लेकर आप यूज करना शुरू करो। यूज करना शुरू करने के बाद आपका कन्विक्शन, आपका जो कॉन्फिडेंस, वो मार्केट को बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। 2-3 महीने के बाद आप देखना आपका नेटवर्क में वो प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट आप टेस्ट करके देखो, ये रिजल्ट आएगा। जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपका डाउनलाइन यूज करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपका डाउनलाइन सेल करेगा, उसका पीवी बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। पीवी बढ़ाने का मेन काम है ये दोनों का पीछे रिलेशनशिप को मजबूत करना, सही रखना, डिस्ट्रीब्यूटर और हमारा प्रोडक्ट का साथ। क्या हम कर सकते हैं? yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी मार्केट में कंप्लेन आता है, कई भी लोग आके बोलते हैं सर 1000 पीवी करना मेरे लिए मुश्किल है और 3000 पीवी करना मेरे लिए मुश्किल है, 5000 पीवी करना मेरे लिए मुश्किल है। ये जब मार्केट से कंप्लेन आ जाता है, एज अपलाइन हम भी वो कंप्लेन में सहमत हो जाते हैं। हम भी मान लेते हैं सही है, ये बेचारा 2000 कमाता है, इतना पीवी कैसा करेगा। हम भी उसका साथ ताल से ताल मिलना शुरू कर देते, वो बंदा सही है। बट माय डियर फ्रेंड, ये जो प्रोसेस है ना, ये फायर फाइटिंग, आग बुझाने का काम है। कभी भी मार्केट से कंप्लेंट आता है, मार्केट आपको कुछ क्वेरी देता है, मार्केट में कोई तकलीफ है, आप फायर फाइटिंग मत करो, आग को बुझाओ मत। आग क्यों लगा है वहां पे देखो। बिकॉज अगर आग को बुझाते रहेंगे, ये आग को बुझाएंगे, टुमारो मार्केट आपका टीम और एक कंप्लेन आके खड़ेगा। सो आप इसमें ही बिजी हो जाएंगे सिर्फ आग को बुझाने के लिए। हमारा काम है उसका पीछे। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा बेटी मेरे से बोल रही थी मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं भी उसका सब्जेक्ट देखा, मैथमेटिक्स उतना इजी नहीं है। अभी मुझे एज अ अपलाइन, एज अ फादर, मुझे क्या करना चाहिए? मैं टीचर से जाके लड़ूं या मैथमेटिक्स को हटा दे? क्या मैं कर सकता हूं? नहीं। मेरा बेटी को बहुत मुश्किल है, वो सही बोल रही है, ये छोटी बच्ची इतनी फॉर्मूला कैसा याद करेगी, ये सही है, तू हटा दे इसे। और मैं हटा भी दूं, कल वो साइंस लेकर आके बोलेगी साइंस मेरे लिए मुश्किल है। अभी मैं क्या करूंगा? साइंस को भी हटाओ। कल बोलेगी इंग्लिश मुश्किल है, इंग्लिश को भी हटाना, मैं हटाते ही रहूंगा, वो अनपढ़ हो जाएगी। अभी मुझे क्या करना चाहिए? जब वो प्रॉब्लम मुझे आता है, जब वो बोल रही है मेरे लिए मैथ्स मुश्किल है, मुझे ये देखना चाहिए वो मुश्किल क्यों लग रहा है, उसने वो आसान करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया है। हर दिन वो बैठकर मैथ्स पढ़ ही रही है या नहीं पढ़ रही है?
उसके लिए मैं कुछ ट्यूशन रख रहा हूं या नहीं रख रहा हूं? जब वो पढ़ने का टाइम टीवी चल रहा है, मैं उसे ऑफ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? उसका पढ़ने के लिए क्या मदद मैं कर रहा हूं, ये मुझे देखना बहुत जरूरी है। जब वो बोल रही है एक सब्जेक्ट मुश्किल है, मुझे पीछे जाके देखना चाहिए वो क्यों मुश्किल है, उसे आसान मैं कैसे करूं। अगर मुश्किल है, अच्छा मैं ट्यूशन रखता हूं तेरे लिए। अगर मुश्किल है, मैं सुबह 6 बजे उठाता हूं, 2 घंटा तू एक्स्ट्रा पढ़ ले। ये सॉल्यूशन है। जब ये सॉल्यूशन मैं उसे दे दूंगा, उसे मैथमेटिक्स भी आसान हो जाएगा, साइंस भी आसान हो जाएगा, उसका पूरा पढ़ाई में वो नंबर 1 हो जाएगी। ये प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका है। मैथमेटिक्स को हटाओ, ये आग बुझाने का काम है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मार्केट जो है, कभी हमारे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं जब हम मान लेते हैं वो मुश्किल है। डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, एज ए लीडर हमें ये पीछे जाके देखना चाहिए, भाई तुझे मुश्किल क्यों है? ये 1 साल होने के बाद भी 5,000 करना मुश्किल क्यों है? 3,000 करना मुश्किल क्यों है? 80 से ज्यादा प्रोडक्ट आ गया फिर भी 3,000 करना मुश्किल क्यों है? ये 1 साल में तेरे पास कंज्यूमर कितना है ये बता। मुझे पहला क्वेश्चन वहां पे करना चाहिए। ये सब का जड़ एक ही जगह में है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट। दोनों का बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है। ये दोनों का रिलेशनशिप हम सही कर देंगे, यू विल सी आपका मार्केट का 80 से मोर देन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूं, ये जो प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करना, ये जो तालमेल कभी कभी नहीं बैठा रहा है, किसका साथ? प्रोडक्ट का साथ और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का साथ। ये जो जब ये सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में मोहब्बत को कैसा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? रिमेंबर दिस, क्लोज रिलेशनशिप इज ऑलवेज बेटर देन डिस्टेंस रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? नजदीकी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? संबंध। नजदीकी रिश्ता दूर के रिश्ता से बेहतर है। आप सबको शादी हो गया ना? मेनी पीपल को हो गया है, एक बार हुआ है और एक ही बार हुआ है और हो गया है। अच्छा ये बताओ, जब आपका शादी हुआ, आपने मंगलसूत्र पहना दिया, जो ये क्या है, वो जो आग है उसमें जो 7 राउंड्स जो है वो कर लिया, करने बाद क्या किया आपने? स्वागत। शादी का बाद क्या किया ये बताओ? बहुत कुछ किया, बहुत दूर मत जाओ। शादी का बाद खाना गिना हो गया, उसका बाद आपने क्या किया है? वही दिखा रहे हैं सर, इसे करिएगा। कितने लोग यहां पे है शादी का बाद बीवी को ससुराल में छोड़ के आया? हाथ उठाओ। ऐसा सिस्टम है इंडिया में? नहीं है। ससुराल में छोड़ के आएंगे तो ससुर बोलेगा मेरा घर में छोड़ने के लिए शादी किया तुझे, लेके जा। इसीलिए किया था तुम दोनों एक साथ रहो। क्यों एक साथ रहना है? जब आप दोनों एक साथ रहोगे, आप दोनों का बीच में अंडरस्टैंडिंग होगा। तू उससे बात करेगा, ये उससे बात करेगी। ये अंडरस्टैंडिंग जब होता ही रहेगा, 1 साल का बाद ऐसा सिचुएशन तैयार हो जाएगा, वो बोलेगी मेरा पति बिना मैं जी नहीं सकती, मैं मेरा बाप को छोड़ूंगी बट पति को नहीं छोड़ूंगी। सही है गलत है? ये कैसा हुआ? ये इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। शादी का जो माहौल है, बड़े ने क्या किया, मम्मा पापा ने क्या कर दिया? उन्होंने माहौल को तैयार कर दिया। उन्होंने ये नहीं बोला पति से कैसा प्यार करना है, क्या क्या शब्द बोलना है, कैसा उसे बिहेव करना, ये तो नहीं सिखाया था। ये भी अनजान है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है।
ये कोई फैमिली से आई थी, कोई गांव से आई थी, ये भी कोई गांव से आया था, कोई फैमिली से आया था, दोनों पहले जानते नहीं है, बट ये 1 साल का बाद इतना मोहब्बत कैसा आ गया? बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। बिकॉज शादी का बाद बीवी को ससुराल में नहीं छोड़ा, साथ में घर लेकर गया। सही है गलत है? जब घर लेकर चला जाता है वहां पे झगड़ा गिगड़ा तो होता ही रहता है, बट फिर भी वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक अंदरूनी एक प्यार दोनों से डेवलप हो जाता है। यही काम हमें बिजनेस में भी करना है। मतलब और एक शादी नहीं करना है, ये गलत मत समझो। जब तो कर लिया वाले मैंने। क्या करना है? जब डिस्ट्रीब्यूटर, जब एक डिस्ट्रीब्यूटर मेंबरशिप साइन कर देता है, ये नॉर्मल सिग्नेचर नहीं है, ये अग्रीमेंट है। ये बोलता है डीएक्सन को, ये एक डिसीजन लेता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, डीएक्सन में तुझे नहीं छोड़ूंगा। और डीएक्सन भी बोलता है दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर में तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोनों के बीच में शादी होता है वहां। दोनों का अभी रिलेशनशिप, ये पहले दूसरा था, ये डीएक्सन के बारे में जानता नहीं था, ये डीएक्सन इसके बारे में जानता नहीं था, बट बिकॉज ऑफ अपलाइन दोनों को साथ में लेकर आया। साथ में लेकर आके समझो दोनों का बीच में क्या हुआ? शादी हो गया। अभी शादी होने के बाद क्या हुआ? मैं डीएक्सन से शादी कर लिया, बट प्रॉब्लम यहां शुरू होता है, प्रोडक्ट को ससुराल में छोड़ के आया। सही है गलत है? बिकॉज मैंने प्रोडक्ट को ससुराल में छोड़ दिया, मैं अकेले घर आया, प्रोडक्ट के बारे में मैं जानता ही नहीं हूं, प्रोडक्ट के बारे में मानता ही नहीं हूं, प्रोडक्ट के बारे में समझने के लिए मौका ही नहीं मिला, माहौल ही तैयार नहीं हुआ। जब माहौल तैयार नहीं हुआ, मैं प्रोडक्ट को भूल गया और प्रोडक्ट मुझे भूल गया, पीवी करना मुश्किल हो गया। ये सारी प्रॉब्लम का जड़ यहां पे है, बिकॉज प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों का बीच में तालमेल नहीं है। सो हमें अच्छा एक बाप या एक अच्छा एक ससुर बनना जरूरी है। शादी का बाद दोनों को अलग अलग मत रखो। शादी का बाद, भाई शादी किया ना डीएक्सन से, बेटी को छोड़ के मत जाओ, स्टॉक पॉइंट में प्रोडक्ट छोड़ के मत जाओ, लेकर जाओ, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इसे लेकर जा। प्यार बढ़ना है, बच्चा पैदा होना है, लेकर जा। ये जाएगा जब ओनली पीवी आएगा, ये जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, जन जनरेशन बनेगा, जन बिजनेस बनेगा। ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, दोनों को साथ में रख दो, देन देखो कमाल। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जब उसका घर में टूथपेस्ट घूंघट पहनकर बैठी रहेंगी, वो वैसा ही नहीं छोड़ेगा, टूथपेस्ट को यूज करेगा, कॉफी को पिएगा और साबुन को यूज करेगा। कुछ प्रोडक्ट उसे अच्छा लगेगा, वो प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बोलेगा, तो क्या होगा? वहां से एक प्यार पैदा होगा बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को हर एक डिस्ट्रीब्यूटर इंप्लीमेंट करना, खुद का घर में डीएक्सन के लिए जगह देना। अगर डीएक्सन के लिए जगह नहीं है आपका घर में, तो हम कैसे मान लेंगे डीएक्सन मुझे सब कुछ दे देगा? क्या हम जगह दे सकते हैं? डीएक्सन के लिए जगह दे सकते हैं? हम मानते क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, मैं मानता हूं सब कुछ बनूंगा डीएक्सन में, बट डीएक्सन प्रोडक्ट के लिए घर में जगह नहीं है, तो क्या होगा? ये चीटिंग हो रहा है, ये धोखा हो रहा है खुद का साथ और डीएक्सन का साथ। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है, माई होम माई शॉप, मेरा घर मेरा दुकान, ये जो स्ट्रैटेजी है, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट
दोनों का बीच में रिश्ता को मजबूत करेगा। यू डोंट वरी, वो कैसा बेचेगा, क्या करेगा, ये सब कर लेगा वो। जब शादी करके देते हैं, माता पिता ये ख्याल नहीं करते हैं ये प्यार कैसा करेगा, बच्चा कैसा करेगा, ये सब कुछ हो जाएगा। दोनों को साथ में रखो। एज अ अपलाइन हमारा भी यही काम होना चाहिए। जब डिस्ट्रीब्यूटर साइन करता है उसे ये समझ में आना चाहिए, भाई तो नॉर्मल आधार कार्ड फोटो मेंबर बन मत, मेंबर बनना है रियल डिस्ट्रीब्यूटर बन। कुछ प्रोडक्ट लेकर जा, जो प्रोडक्ट तू यूज कर सकता है वो प्रोडक्ट एक की जगह 5 लेकर जा, तो तू घर में रख। और ये डर मत, ये प्रोडक्ट मैं बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। अगर ये प्रोडक्ट तू बेचता भी नहीं है तो हर महीना ये प्रोडक्ट तू यूज करेगा, तो इसलिए तेरा नुकसान कुछ भी नहीं है, ये गारंटी है। बट घर में माई होम माई शॉप ये कॉन्सेप्ट शुरू करना इंपॉर्टेंट है। क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। यस। हमारा घर बड़ा है छोटा है ये माने नहीं रखता है, दिल में जगह होना चाहिए। जब दिल में जगह है घर में जगह बन जाएगा। नहीं सर, शर्म आता है डीएक्सन प्रोडक्ट को रखने में। अगर शर्म आता है, बोनस लेने में भी शर्म ही आना चाहिए। तब शर्म नहीं आता, टीएसआई जाने के टाइम शर्म नहीं आता है, बट अब शर्म आ जाता है। घर में बोल्ड लो, खुलकर रखो डीएक्सन प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा घर, ये मेरा दुकान है। दुनिया को बोलो मैंने बिजनेस शुरू किया है, मेरा घर मेरा दुकान का बिजनेस है। जितने मोहल्ला लोग हैं उनको बुलाओ और फीता कटो, दुनिया को ऐलान करो मैंने डीएक्सन का बिजनेस शुरू किया है। वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दुनिया को जानना जरूरी है आपने डीएक्सन का साथ जुड़े हुए हो। बस ये काम कर दो। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ज्वाइन करता है, उससे ये काम करवा दो। ये जो बिजनेस है ना, ये माई होम माई शॉप करना, ये एक रिवाज बनना चाहिए। शादी में सिर्फ मंगलसूत्र पहनना एक काम नहीं होता है। मंगलसूत्र पहनने के बाद क्या करते हैं? वो पैरा लेते हैं, कुछ आशीर्वाद लेते हैं और खाते हैं और बीवी को घर लेकर जाते हैं। सारी रस्म हो जाता है, सारी रिवाज होता है, सारी रिचुअल होता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, सालों से होता ही रहता है। बिकॉज सबको पता है शादी का मतलब ये स्टेप होना चाहिए। ऐसे ही डीएक्सन का मतलब सिर्फ आधार कार्ड फोटो नहीं है। डीएक्सन का मतलब आधार कार्ड, फोटो, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट लेकर जाना, घर में रखना, फीता काटना, लोगों को बुलाना, ये डीएक्सन बिजनेस है। ये एक कंप्लीट होना चाहिए। आधी अधूरा शादी मत करो, सिर्फ मेंबरशिप साइन करना और प्रोडक्ट नहीं लेना, ये शादी नहीं है, बर्बादी है, कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरा पैकेज होना चाहिए, ये हमें सिखाना चाहिए, ये हमें हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का ध्यान में जाना चाहिए। तो एक रिचुअल बन जाएगा, ये एक रिवाज बन जाएगा। हाँ, डीएक्सन बिजनेस का मतलब ही ये है। मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर बनना, आधार कार्ड देना, फोटो देना, फिर कुछ प्रोडक्ट लेना, घर में लाके सजा कर रखना, फिर लोगों को बुलाना, ये बताना और फीता काटना, लोगों को बोलना मैंने डीएक्सन बिजनेस शुरू किया है। ये होता है बिजनेस। ये कंप्लीट बिजनेस करना शुरू करो। ये स्ट्रैटेजी आपका बिजनेस में लेकर आना शुरू करो। क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। खुद का घर से शुरू करो। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है उसका प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड। कोई भी आके कंप्लेन कर रहा है ना, उससे पूछो तेरा रिश्ता कैसा है प्रोडक्ट से। उसका रिश्ता सही नहीं रहेगा, उसका घर में प्रोडक्ट नहीं रहेगा, वो माई होम माई शॉप उसका पास नहीं रहेगा, उसका पास कंज्यूमर लिस्ट नहीं रहेगा। उसका कंप्लेन का पीछे ये सब कारण है, कंप्लेन कारण नहीं है। तो आप कंप्लेन को बुझाओ मत, आंख को वहां पे बुझाओ मत। वो क्या करना है उसका ऊपर ध्यान दो। भाई ये तू सब करने का बाद बोल सही में तेरे ऊपर कंप्लेन है या नहीं है, सही में ये चीज तुझे डिफिकल्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये माई होम माई शॉप, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को
स्पॉन्सर करते हो, ये करना जरूरी है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर घर में वो माई होम माई शॉप कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां तक देखना हमारा काम है। छोटा घर है, बड़ा घर है, डजंट मैटर। एक रूम का घर है, मट्टी का घर है, जैसे भी है, कुछ प्रोडक्ट रखना, सजाना और फोटो लेना और फीता काटना, लोगों को बुलाना। ये जो रिवाज है, ये जो रिचुअल है, आपका टीम में आना बहुत बहुत जरूरी है। जब माई होम माई शॉप आ जाएगा तो इसका फायदा क्या क्या है? नंबर 1 फायदा है, दोनों का बीच में प्यार बढ़ जाएगा। किसके बीच में? प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का बीच में प्यार बढ़ जाएगा। जब मेरा घर में मैं माई होम माई शॉप रख रहा हूं, मेरा घर में मैं प्रोडक्ट रख रहा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं ये मेरा बिजनेस है, तो अकेले बिजनेस मैं नहीं करूंगा। मेरा वाइफ जो है वो भी मेरा साथ देगी, मेरा पति जो है वो भी मेरा साथ देगा, वो भी कोशिश करेगा, अच्छा मैं भी कुछ प्रोडक्ट बेचता हूं तेरे लिए, तेरा बिजनेस में मैं भी मदद करता हूं। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल डीएक्शन लोग हैं, अकेले बिजनेस नहीं करते, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर करते हैं। जब घर में प्रोडक्ट रखकर हस्बैंड एंड वाइफ प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं, वहां पे माहौल तैयार हो जाता है। जब माहौल तैयार होता है, बच्चे सामने आते हैं। मैं भी कोकोसी बेचती हूं और आपका मामा पापा घर में है, वो भी सामने आते हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए और कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए। अभी क्या हो रहा है? पूरा परिवार मिलकर डीएक्शन का प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? ये कब होगा? तब ये सिस्टम आ जाएगा। इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। जब ये हो जाएगा, देन यू शुड हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी है? मैं मेरा टीम को बताऊंगा। क्या फॉर्मूला है? क्या आइडिया है? सक्सेस बनने के लिए मेरा टीम को मैं क्या सिखाऊंगा? कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। कुछ भी नहीं सिखाएंगे तो वो कैसा बिजनेस करेगा? कुछ ना कुछ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है, ये आने के बाद तू माई होम माई शॉप। और क्या क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रैटेजी है? क्यों स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है? स्ट्रैटेजी है विच विल हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस, विच विल चैलेंज द टीम एंड कीप देम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आपका टीम को कंफर्ट जोन से बाहर रखेगा जब आप उसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी देते हो। एंड इट शुड बी अचीवेबल एंड डुप्लीकेटेबल एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंगेज कर सकता है। वो है हमारा 20,000 PGPV। ये जो 20,000 PGPV कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। मेरा टीम में जो भी बंदा आएगा, 3 महीने में उसे ये स्टेप को क्रॉस करना है। 3 महीने में 20,000 PGPV को क्रॉस करना है। ये मेरा स्ट्रैटेजी है। जब नया मेंबर आता है, उसे मैं ये सिखाता हूं, 3 महीने में तेरा पहला टारगेट है 20,000 PGPV। कैसा करना वो मैं सिखाऊंगा। हाउ टू डू दिस वन। ये PGPV अगर हम करना है, ये 5 चीज में उसे सिखा दूंगा तो 20,000 PGPV ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक फॉर्मूला मेरा टीम का अंदर चला जाएगा। तो मेरा टीम, सब टीम को पता है, पहले 3 महीने में मुझे 20,000 PGPV करना है। 20,000 PGPV करने के लिए ये 5 चीज मुझे करना चाहिए। नंबर 1 सेल्फ यूज, नंबर 2 फैमिली यूज, नंबर 3 सीड स्टॉक, माई होम माई शॉप शुरू करना, फिर कंज्यूमर इकट्ठा करना, सो दैट पर्सनल PV मेरे लिए आसान बन जाएगा। और मिनिमम 3 महीने में 6 लोगों को स्पॉन्सर करना, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करना, हर एक घर में माई होम माई शॉप, मेरा घर मेरा दुकान रहेगा। ये स्ट्रैटेजी है। ये बार बार मैं सिखाते, नया मेंबर आ रहा है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। भाई 3 महीने में तेरा ये काम है, 3 महीने में तू स्टार एजेंट बनना, स्टार रूबी बनना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट तुझे जीवित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। तुझे जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। अगर जिंदा रहना चाहते हैं, ये फॉर्मूला है 20,000 PGPV। 3 महीने में जो भी मेंबर आता है, ये 20,000 20,000 20,000 20,000 का बात मैं भी करूंगा, मेरा टीम भी करूंगा। जब हम ये करते ही रहेंगे तो क्या होगा? ये हमारा बिजनेस में एक सिस्टम बन जाएगा। 3 महीने में
20 कंज्यूमर, 5000 पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। 3 महीने में 6 डिस्ट्रीब्यूटर माई होम माई शॉप का साथ 20,000 पीजीपीवी ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी स्टेप्स का साथ। तो ये क्या करता है, मेरा एक टारगेट, मेरा 1 साल में मुझे सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करना है 12 लोगों को तैयार करना। हर एक बंदा सिर्फ 20,000 पीजीपीवी करना चाहिए। सो क्या होगा मेरा टीम, जब मैं ये कॉन्सेंट्रेट करता हूं, ये मेरा 12 लोग, मैं फ्रंट में मैं 12 लोगों को स्पॉन्सर करता हूं। हर एक बंदा को सिखाते, 12 स्पॉन्सर नहीं करूंगा, मैं 12 से ज्यादा भी स्पॉन्सर करूंगा 1 साल में, बट मैं सिखाते ही रहूंगा। 3 महीने में 6 लोग, 6 महीने में 12 लोग। ये 12 लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए 3 महीने में 20,000 पीजीपीवी कैसे करे। ये ट्रेनिंग में देता रहूंगा तो ये डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा यहां पे। कुछ लोग नए लोग रहेंगे, डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग करेंगे, बट 1 साल का बाद आपका जो स्ट्रक्चर है ऐसा मिनिमम ऐसा रहेगा। 1 साल का बाद आपका मिनिमम आपका ग्रुप पीवी रहेगा 6,25,000 एसवी रहेगा, और मिनिमम 1 साल का बाद आपका इनकम है 60,000 रुपीज गारंटीड रहेगा विद दिस प्लान। क्या हम करना चाहते हैं? हाँ, हम इससे ज्यादा कमाते होंगे, नो प्रॉब्लम, बट नया मेंबर जो आता है उसे 1 साल में 60,000 to 80,000 कमाना सिखा देंगे, हमारा लाइफ सेट है। कैसा सिखाएंगे? पीवी कर, कैसा करना है वो सिखाओ। 20,000 पीजीपीवी कर, ये बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 20,000 पीजीपीवी करने के लिए ये 5 चीज तुझे इंप्लीमेंट करना है 3 महीने में, ये कराना उसे इंपॉर्टेंट है। जब ये बन जाएगा देन आपका बिजनेस जो है स्ट्रेंथ आ जाएगा आपका बिजनेस को, और आपका बिजनेस से कंप्लेंट भी नहीं आएगा। एवरीबडी विल बी हैप्पी एंड एवरीबडी विल बी बिजी इन इंप्लीमेंटिंग, बिकॉज जिसका काम नहीं है वो बिजी, जिस बंदा विदाउट काम है उसका ब्रेन में शैतान घुस जाता है, वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है। इसीलिए टीम को बिजी रखो, टीम को कंप्लेन करने की मौका भी नहीं देना, टीम को बिजी रखना चाहिए। ये बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी आपका टीम में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। एक आसान स्ट्रैटेजी है 20,000 पीजीपीवी। खुद मैं 20,000 पीजीपीवी करूं विदाउट माई स्टार एजेंट, ये 12 लोगों को तैयार करूं विद 20,000 पीजीपीवी, दैट्स ऑल। 1 साल आप डीएक्शन के लिए दे देना माय डियर फ्रेंड। कितने साल आपने कहां गवाया है आई डोंट नो, बट 1 साल काफी है डीएक्शन के लिए, और सिर्फ हमें चाहिए 12 लोग। जब हम ये कर देते हैं हमारा बोनस आ जाता है 7,20,000 1 साल में। सिर्फ 7,20,000 1 साल में नहीं है, इसका साथ साथ हर साल ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, हर साल हम टीएसआई क्वालिफाई कर सकते हैं, हर साल हम एक नया देश की सफर कर सकते हैं विद डीएक्शन। ये 12 लोगों का ताकत है, और हमें टीएसआई मिल जाता है, एटलीस्ट 1 लाख का टीएसआई हमें यहां पे भी मिल जाता है। तो 1 साल में, अगले 1 साल में मेरा बिजनेस रहता है अराउंड 8,20,000 का, 8,20,000 का इनकम ये 12 लोग मुझे देते हैं। 8,20,000 का जानते हो, अगर आप बैंक में 1 करोड़ रखेंगे तो आपको साल में 8,20,000 आएगा। अदरवाइज आपका मकान 3 करोड़ का रहेगा, वहां से 8,20,000 का 12 आएगा, किराया आएगा हर साल में। इसका मतलब यह भी है, जब मैं 12 लोगों को तैयार कर देता हूं 1 साल का अंदर, मेरा कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम कर कर लगे रखकर 1 साल में तैयार कर देता हूं, हर साल 8 से 9 लाख इनकम तो आता ही आता है, बट मेरा बिजनेस का जो वैल्यू है वो 3 करोड़ है। तो हम करोड़पति बन जाएंगे 1 साल में।
बिकॉज ये बिजनेस का भी तो दाम है। हर महीना मुझे पैसा देता है, हर महीना किराया देता है, बिल्डिंग का दाम है। ये बिजनेस हर महीना मुझे पैसा देता है, ये बिजनेस का भी दाम है। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये सब का मूल और जड़ है एक ही चीज, क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। ये जगह में हम ख्याल रखेंगे, ये दोनों को हम सही करेंगे। करने के लिए प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का यूसेज और माई होम माई शॉप को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये दोनों का बीच में प्यार बढ़ेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर घर में माई होम माई शॉप ओपन कर दो, प्यार ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाएगा। आपका बिजनेस वहां से सेट हो जाएगा। हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चला जाएंगे। सो आर वी रेडी? यस, आर वी रेडी? थैंक यू वेरी मच। दिस वन आई एंड में से थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। थैंक यू वेरी मच बोलिए यार।